हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक देखो, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट होता क्या है सबसे पहले तो ठीक है, हमने एक ग्लास स्लैब कंसीडर की और एक इंसिडेंट रे उसके ऊपर डाली। ठीक है, तो जो रे इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, ये हमें पता है कि अगर कोई भी मीडियम चेंज नहीं होगा, मीडियम रिमेन्स सेम। ठीक है, अगर वो सेम रहता है तो वो क्या रहेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ ही क्या करेगी, फॉलो करेगी, कोई भी डेविएशन शो नहीं करेगी। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया कि मीडियम जो है वो, अगर मीडियम जो है वो सेम रहता है तो लाइट का पाथ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना चाहिए इसको। लेकिन यहाँ पे मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब जो ये रे है वो क्या करेगी, बेंड करेगी। ठीक है, तो अपने पाथ से वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ये वाला मीडियम फर्स्ट है, दैट इज एयर, एंड सेकंड मीडियम इज ग्लास। ठीक है, तो ये कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो ये हमें पता है कि जब रेयर से डेंसर की तरफ रे जो है वो मूव करती है तो नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करेंगे उनके सेपरेशन पॉइंट पे, तो क्या होगा, जो रे है वो बेंड करेगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां से हमने एक इंसिडेंट रे डाली AO, और दिस इज नॉर्मल जिसको हमने एक्सटेंड कर दिया है, दिस इज एक्सटेंडेड नॉर्मल N डैश, और ये लाइट रे जो है वो क्या हो गई है, बेंड हो गई है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, तो ये पूरा एंगल क्या है, I है, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए था, पहले I होना चाहिए था अगर इसकी डेविएशन नहीं होती। ठीक है, तो टोटल एंगल I, लेकिन हमें सिर्फ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो नॉर्मल के साथ बनेगा, तो ये क्या बचेगा, I माइनस आर। तो टोटल एंगल I माइनस आर अगर आप माइनस करेंगे तो हमें ये मिलेगा डेविएटेड एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ हमारे पास, I माइनस आर हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, फिर से जब यहाँ पे डेंसर टू रेयरर अगर रे मूव करेगी तो फिर से क्या करेगी, बेंड करेगी। लेकिन नाउ दिस टाइम व्हेन द रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट मूव्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, तो हमने M डैश फिर से एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ये जो एमरजेंट रे है, दिस इज एमरजेंट रे। ठीक है, जो बाहर निकल रही है, तो एमरजेंट रे जो है वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, तो जो एमरजेंट रे होगी वो क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी टू दी अनडेविएटेड रे। जो रे इंसिडेंट हमने की थी एज इट इज जो बाहर निकल रही है विदाउट डेविएशन, तो उसकी क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, so lateral shift is the perpendicular distance between the incident ray and the emergent ray। तो incident ray और emergent ray के बीच में जो ये perpendicular distance है, इसी को हम क्या बोलेंगे, lateral shift बोलेंगे। when light is incident obliquely on parallel sided refracting slab। ठीक है, जो उसने बोला कि obliquely मतलब किसी एंगल पे आपने उस रे को क्या करवाया है, इंसिडेंट करवाया है किसी भी ग्लास स्लैब के ऊपर। ठीक है, तो वहां से वो क्या हो गई है, रिफ्रैक्ट हो गई है। तो समझ में आया लेटरल शिफ्ट क्या होता है। उसके बाद देखो, इसके अंदर सिर्फ आपको यही समझाया हुआ है जो मैंने आपको इतनी देर में समझाया। इसको मैं एक बार रीड कर देती हूँ आपके लिए। कंसीडर अ ग्लास स्लैब बाउंडेड बाय अ पैरेलल सरफेस एंड थिकनेस T। हमने ग्लास स्लैब ली। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, T दे रखी है। A ray of light traveling in air along the path AO gets incident on the face XY at the angle of incidence I, and on refraction into the glass towards the normal NON dash, and travels along the path OQ inside the glass, and at R is the angle of रिफ्रैक्शन। तो यही लिखा है कि एक इंसिडेंट रेज के ऊपर डाली, ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंस एंगल I बना रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इज एंगल R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। Since the two faces of the glass slab are parallel, so the refracted ray OQ strikes the surface X dash Y dash at the angle of incidence R. On refracting
रिफ्रैक्शन इनटू एयर द रे ऑफ लाइट बेंड्स टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी, बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज इट मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम and travels along the path QB in the air such that I is the angle of refraction. So here I is the angle of refraction. Obviously the emergent ray QB is parallel to the incident ray. तो ये कौन सी रे है, emergent ray. emergent ray बिल्कुल इसके क्या है, पैरेलल है incident ray के. From the point Q drop Q के perpendicular to the initial path AOL. तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया Q के. देन Q के इज कॉल्ड द लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लास स्लैब इन द पाथ ऑफ लाइट. तो इसी पाथ को हम क्या बोलेंगे, लेटरल शिफ्ट बोलेंगे, जिसको स्मॉल d से क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है. सो एंगल ऑफ डेविएशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, I माइनस R होगा. तो साइन I तो हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे OQK. ठीक है. तो इसके अंदर इन ट्राइंगल OQK साइन I माइनस R, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है. साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो किसके इक्वल आएगा, QK बाय OQ. ठीक है. सो QK बाय OQ. QK कितना है, D एंड OQ हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो D इज इक्वल्स टू OQ साइन I माइनस R. इन ट्राइंगल Now from the right angle triangle O and dash Q हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना होगा, cos R. ठीक है. तो cos R किसके इक्वल होगा, Q and dash अपॉन O Q. ठीक है. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस जो है इसकी थिकनेस कितनी है, T. तो ये किसके इक्वल आएगा, T के इक्वल आएगा अपॉन O क्यूड है. ठीक है. और हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है O Q की वैल्यू. तो O Q हमारे पास क्या आ जाएगा, T बाई cos R. अब हमें क्या करना है, जस्ट इस इक्वेशन के अंदर इसको पुट करना है. लेट हमने इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिया. तो OQ की वैल्यू इसके अंदर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे. तो लेटरल शिफ्ट हमारी निकल आएगी. तो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या बन गया, T बाई cos R साइन I माइनस R. ठीक है. सो दिस इज द लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लास स्लैब इंक्रीजिंग विथ increase in the thickness of the glass slab, increase in the value of the angle of incidence and increase in the refractive index of the slab. तो ये क्या कह रहा है कि लेटरल शिफ्ट जो है वो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी. कब होगी इंक्रीज, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करती है. फर्स्ट है थिकनेस के ऊपर, T. जितनी ज्यादा थिकनेस होगी वो भी क्या हो जाएगी, ग्लास स्लैब की लेटरल शिफ्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, I की वैल्यू, तो भी क्या होगी, लेटरल शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी. ठीक है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N के ऊपर भी ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज होगा, स्लैब का बढ़ेगा, तो लेटरल शिफ्ट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको समझाया. इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करेंगे. तो नोट करेंगे आप कैसे, सबसे पहले तो आप ये हेडिंग डालेंगे लेटरल शिफ्ट. उसके बाद लेटरल शिफ्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है. उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम बनाने के बाद उसकी ये डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे यहाँ तक. ठीक है. थैंक यू.